नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और लॉकडाउन के या कहें कि कोरोना से जंग के 30 दिन हमने बिता लिए हैं और इस 30 दिन में काफ़ी कुछ प्रयास किए गए, कुछ नतीजे सामने दिख रहे हैं, कुछ ट्रेंड सामने दिख रहे हैं, कुछ समस्याएं भी खड़ी हुई हैं और कुछ नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इन सब पे हम आज बातचीत करेंगे कि इस 30 दिन की इस लड़ाई में हमारी जीत कहाँ तक पहुँची है और कब तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कि इस लड़ाई को पूरी तरीके से जीत लेंगे। क्या 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद बनती है क्या, या उसके आगे भी कंटिन्यू हो सकता है क्या, इकॉनमी की सेहत दुरुस्त है कि नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल मन में होंगे। तो हमने सोचा कि 30 दिन चूँकि हो चुके हैं, तो एक नंबर है 30 दिन महीने भर का, तो इन सब चीज़ों का एक जायज़ा लिया जाए कि किस तरीके की स्थिति चल रही है। तो जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हैं, साथ ही आश्रय इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हैं, इंटरनेशनल मेडिसिन में स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट नीरज भगत जी हैं और CSDS के प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत मैं आज अपने डॉक्टर दोस्तों के साथ करूंगा। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। इस 30 दिन के सफ़र में जो मेरा मूल सवाल है कि कोरोना के साथ हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। अभी शुरुआती दौर में है, आधे में हम पहुँच गए हैं या आधे से ज़्यादा पहुँच गए हैं, या अभी अनुमान लगाना ही बड़ा मुश्किल है। अभी 30 दिन की जो ये लड़ाई अपन लॉकडाउन की मानेंगे तो आवाज आ रही है वापस? जी जी बोलिए। आवाज रिवर्बरेट हो रही है ना? मैं उसको ठीक करा देता हूँ, है ना? हाँ, 30 दिन की जो लड़ाई हम इसकी मान रहे हैं लॉकडाउन के थ्रू जो कोरोना के लिए करी है, इसमें डेफिनेटली हमारे को आवाज आ रही है सर अभी भी ना? मैं इसको ठीक कराता हूं सर। तब तक मैं डॉक्टर स्वाति के पास चलता हूं। डॉक्टर स्वाति जी, आप बताएं कि इस लड़ाई में कहां तक पहुंचे हम। मेरे ख्याल से काफी अच्छे मुकाम पर हैं हम लोग। अभी जरूर केसेस बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो ये लॉकडाउन का समय है इसका बहुत अच्छा सदुपयोग हुआ है, क्योंकि देखिए अब हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो 3.5 गुना बढ़ गए हैं, जो कि कोरोना वायरस के संक्रमण को झेल सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे आइसोलेशन बेड्स भी अगर हम देखें तो 3.5 गुना उनमें भी इजाफा हो गया है। अब हमारे पास 2 लाख के करीब ऐसे बेड्स हैं जहां हम लोगों को आइसोलेट कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर वाले, और लगभग 2.25 लाख ऐसे बेड्स भी हैं जहां पर हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिनको कम डिजीज हो उनको रख सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी भी जो है वो 24% बढ़ गई है। तो इस तरह से देखिए लॉकडाउन का मतलब यही था कि लॉकडाउन से जो हमारा इसका वो कम हो जाए, इतने ज्यादा केसेस ना आए कि हमारे हॉस्पिटल्स उनको हैंडल ना कर पाए। तो ये जो पूरा समय था, एक तरफ से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए यूज किया गया, दूसरी तरफ जो हमारा हॉस्पिटल सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे सशक्त करने के लिए इसे यूज किया गया। और आज हम लोग उस मुकाम पे खड़े हैं कि अगर हमारे यहाँ खुदा न खास्ता बहुत सारे केसेस सामने आ जाए तो हम उनको डील कर सकते हैं, हम उनको सही केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई ना जाए। क्योंकि जिस तरह से आप बाकी कंट्रीज में देख रहे हैं, इटली में, स्पेन में, अमेरिका में, वहाँ इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कि उनको सही केयर नहीं मिल पाती है। ऐसे में हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो होने लगते हैं और फिर मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में डेथ्स बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन जबकि आप देख रहे हैं भारत में रिकवरी रेट भी इसीलिए अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ केसेस उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं, तो हम उनकी अच्छी केयर कर पा रहे हैं। और एक और अच्छी बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफी कम है, 4.4% हमारा पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि जी देखिए, ये भी एक कोरोना की लड़ाई का एक कोलेटरल डैमेज है कि हम लोगों को घर से जोड़ रहे हैं और थोड़ी सी दिक्कत उसमें आती है। डॉक्टर गुप्ता, आपका ऑडियो ठीक हो गया होगा। मेरा सवाल आपसे यही है कि लड़ाई में हमारी जीत या उस लड़ाई की जंग में हम कहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी ये जैसे अभी प्रीवियस स्पीकर ने बोला, लड़ाई में हमें डेफिनेटली इनिशियल एडवांटेज मिला है, मगर ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। ये इनिशियल फेज के लिए तो ठीक थी, 30 डेज के लिए लॉकडाउन भी कर दिया, इससे हमारा जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा था वो भी डिक्रीज हो गया, और मोर्टेलिटी भी अभी और कंट्रीज से कंपेयर करें, डेवलप्ड वर्ल्ड से और से करें तो हमारी उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी इसमें नहीं आई है।
हम इनिशियली अपने आप को इस पीरियड में सारे हॉस्पिटल्स को भी रेडी कर लिया, अपनी सर्विसेज को भी इम्प्रूव कर लिया, तो और कुछ हमारे इक्विपमेंट्स और जो सामान एसेंशियल आइटम्स की रिक्वायरमेंट थी उसको भी हम अभी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इनिशियल फेज की लड़ाई के लिए लॉकडाउन हमारे लिए पूरा सक्सेसफुल रहा और फायदेमंद रहा। मगर ये लड़ाई अपन ये माने कि 30 दिन में खत्म हो जाएगी तो ये नहीं लग रहा। अभी भी जो है इन्फेक्शन वो धीरे धीरे आ ही रहा है, रोज लीनियर उसकी ग्रोथ हो ही रही है। न्यू केसेस डेली 1400-1500 अभी भी आ ही रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि आगे भी दौर चलते ही रहेंगे। तो इस लड़ाई को सिर्फ लॉकडाउन से आगे हम कहां तक ले जा पाएंगे, ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि लॉकडाउन के अलावा भी हमारे को और चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। नहीं डॉक्टर गुप्ता, आप ये कह रहे हैं कि जो 30 दिन की हमने लड़ाई लड़ी है ये अभी बहुत ही इनिशियल फेज में है। अभी ये कहना संभव नहीं होगा कि हम कहां तक पहुंचे। मतलब मेरा सीधा सवाल ये है कि 3 मई के बाद क्या होगा, या क्या अभी और 2-4 महीने चलेगा? मतलब मेरा सवाल सीधे सीधे ये है। हाँ, ये तो डेफिनेटली आगे चलने का तो हमें मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन तो आएगा ही आएगा। इनिशियल फेज में हमने लॉकडाउन कर रखा है, इसलिए अभी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो रहा है। मगर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, कुछ भी एसेंशियल एक्टिविटीज, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारा इन्फेक्शन वापस धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो लॉकडाउन तो ये अभी इनिशियल फेज है, ये लड़ाई 3 महीने 4 महीने तक लंबी चल सकती है। इस लड़ाई को रोकने के लिए हमारे पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं है। या तो इसके लिए वैक्सीन आ जाए या हमारे लिए हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। इसको रोकने का तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तो यही 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हमारे पास वैक्सीन आए, या इसका इलाज आए, या हर्ड इम्यूनिटी आए। और तीनों ही चीज अभी हमारे पास नहीं है। अभी तो हम इसको सिर्फ प्रिवेंशन में लगे हैं कि ये किसी तरीके से बस स्प्रेड ना हो। तेजी से स्प्रेड हो गई तो सारे के सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ जाएंगे और मोर्टिलिटी रेट हो अच्छा, जो तीनों विकल्प आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अभी तो इनिशियल बैटल है जिसको हम जो तीनों विकल्प आप बता रहे हैं, इसमें किसी के भी संभावना है क्या? हाँ जी।